हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ मोहम्मद अमान और स्वागत है आपका अपने चैनल टॉपर कोचिंग क्लास में। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 फ्रॉम चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स। और आज की इस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे जो कि अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हाँ, अगर आपको क्वाड्रिलेटरल्स के रिगार्डिंग कोई भी कन्फ्यूजन है, कितने टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल होते हैं, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि हम इस एक्सरसाइज में यूज़ भी करेंगे, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 आप जरूर देखें। तो आइए बगैर किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। लेट्स सी क्या क्वेश्चन है। द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13। हमें क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल है उनका रेशियो गिवन है, ठीक है। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, तो हमें सारे ही एंगल्स क्वाड्रिलेटरल के फाइंड आउट करके बताने हैं। तो बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन कर लो या फिर हलवा खा लो, बात एक ही है। चलो आओ क्वेश्चन करते हैं। तो क्या करें, चलो एक रैंडम क्वाड्रिलेटरल अपने पास से हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, इसका हमने नेम दे दिया ए बी सी और डी। यहाँ पर ये एंगल ए, ये एंगल बी, एंगल सी और ये पूरा एंगल डी। अब हमें देखो एंगल के रेशियो गिवन है। रेशियो क्या मतलब, ये एग्जैक्ट वैल्यू तो होती नहीं है। अब इसको एग्जैक्ट वैल्यू बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इन रेशियो में एक एक्स की वैल्यू मल्टीप्लाई करा देंगे, जिससे कि एक पर्टिकुलर एग्जैक्ट वैल्यू एंगल की बन जाएगी जी। अब हम क्या करें, जैसे सपोज कर लो यहाँ पर हमने लेट कर लिया, लेट एंगल ए इज इक्वल्स टू 3x। ये हमने एग्जैक्ट वैल्यू बना ली, तो ये हो गया हमारा 3x। इसी तरह से एंगल बी हमने ले लिया 5x, ये हमारा 5x हुआ। इसी तरह से एंगल सी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 9x और एंगल डी इज इक्वल्स टू 13x। ये सारे हमने इस तरह से x के फॉर्मेट में हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना है, इसी x की वैल्यू को निकाल लेना है। जब ये x की वैल्यू आ जाएगी, आपको पता है सारे एंगल्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो अब हम कैसे करके निकालें, लेक्चर नंबर 1 में इसके इंट्रोडक्शन में मैंने आपको इसकी एंगल सम प्रॉपर्टी सिखाई है जी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल की। क्या होती है, तो भाई देखो, अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है क्वाड्रिलेटरल की, कि सारे एंगल को ऐड करने पर उसका सम कितना आता है, 360 जी। तो यहाँ पर हम यही यूज कर रहे हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। लिख दिया। ये सारे एंगल जो हमने लेट करे हुए यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट कर दो भाई। 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इज इक्वल्स टू 360। लो, इन सब कुछ ऐड करके x की वैल्यू निकाल लो, कितना हो जाएगा। लेट्स सी 13 एंड 9 कितना होता है, 22 और 5 27 और 3 कितना हो जाएगा, 30। तो ये हो जाएगा 30x इज इक्वल्स टू 360। x इज इक्वल्स टू 360 अपॉन में 30, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आई हमारे पास, 12। अब x की वैल्यू निकल कर आ गई तो सारी एंगल की वैल्यू भी आ जाएंगी। सो देयरफॉर एंगल a इज इक्वल्स टू 3 इंटू में x कितना है इसका, 12। तो कितना हो जाएगा, 12 3 जा 12 3 36, तो 36 डिग्री आ गया। एंगल b इज इक्वल्स टू 5 इंटू में 12, 12 पंजे 60, 60 डिग्री आ गया। 9 इंटू में 12, इसकी मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, 12 9 जा 108, 108 आ गया है। और एंगल D इज इक्वल्स टू 13 इंटू में 12, 12 3 जा 36 का 6 3 कैरी, 12 1 जा 12 और 3 हो जाता है 15। तो यहाँ पर देखो कितनी आसानी से हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है हमें। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अच्छा पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हमें इक्वल गिवन है, देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। तो भैया हमें ये दिखाना है कि वो पैरेललोग्राम क्या हो, रेक्टेंगल हो, रेक्टेंगल बन जाए जिसके डायगोनल्स आपस में इक्वल हो। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए पहले एक फिगर बना लेते हैं। तो यहां पर हमने एक फिगर बना लिया, ए बी सी और डी। ये ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पर लिख दिया हमने कि भाई ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम का सिंबल होता है। अब पैरेललोग्राम में तो आपको इसकी प्रॉपर्टी पता है, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, यानी कि ये वाली साइड इसकी इक्वल और ये वाली साइड
इसके इक्वल है यहाँ पर। और साथ में हमें क्या गिवन है कि भाई इसके अंदर जो डायगोनल है ना, ये डायगोनल ये आपस में इक्वल गिवन है। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ गिवन में ये है कि AC इक्वल टू BD, ये चीज़ हमें गिवन में है। ठीक, तो यहाँ पर हमने गिवन लिख दिया, ये चीज़ गिवन है। ओके, अब हमें सोचना है कि यार ये जो पैरेललोग्राम है इसको हमें रेक्टेंगल शो करना है, तो क्या चीज़ ऐसा दिखाएं कि भाई ये रेक्टेंगल बन जाए जी। तो टू प्रूफ में हमें क्या करना होगा, टू प्रूफ रेक्टेंगल दिखाना है। तो रेक्टेंगल दिखाने के लिए क्या करना होता है कि उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है रेक्टेंगल में, एक तो ये चीज़ दिखानी है जी। और उसके कॉर्नर एंगल क्या होते हैं, सारे 90 डिग्री के होते हैं, सारे कॉर्नर एंगल क्या होते हैं दोस्तों, 90 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, कॉर्नर एंगल 90 डिग्री का दिखा देंगे, यानी कि अपोजिट साइड्स इक्वल दिखानी है और कॉर्नर एंगल 90 डिग्री का इक्वल दिखाना है। तो ये हमारा पैरेललोग्राम क्या प्रूफ हो जाएगा, रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि भाई एक तो हमें यहाँ अपोजिट साइड्स इक्वल दिखानी है, तो अपोजिट साइड्स यानी कि AB इक्वल DC दिखाना है और AD इक्वल BC दिखाना है, AB DC के और AD BC के। साथ में इसके कॉर्नर एंगल 90 डिग्री, तो ये वाला चलो एंगल ले लेते हैं, इसका नाम ले लेते हैं BCD। तो यहाँ पर एंगल BCD इक्वल टू 90 डिग्री, एक एंगल दिखा देंगे बस सफिशिएंट है। तो चलो स्टार्ट करें इसको करना, ठीक है। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, चलो देखते हैं। सबसे पहले हम ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल लेने जा रहे हैं। अब हम यही ट्रायंगल क्यों ले रहे हैं, अभी आपको बात समझ में आ जाएगी। तो हम ले रहे हैं इन ट्रायंगल, इस वाले का नाम ले लेते हैं BCD, तो BCD, और ट्रायंगल इस वाले का नाम ले लेते हैं CDA कर लेते हैं, CDA। इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है हमको, सही है। तो क्या करें, देखो ध्यान से, इन दोनों ट्रायंगल में ये साइड कॉमन दिखाई दे रही है आपको DC, तो यहाँ पर हम लिखेंगे DC इक्वल टू DC, ये क्या है, कॉमन, दोनों में ही कॉमन है, इतना लिख लिया। अच्छा देखो ये वाली AD साइड किसकी इक्वल है, BC साइड की इक्वल है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम AD इक्वल टू किसके है, BC के। और यहाँ क्या क्या रीजन देंगे, अपोजिट साइड्स हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये बात हमें पता है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अच्छा इतना हो गया। अब ध्यान से देखो एक चीज़ ये जो AC डायगोनल है और ये BD डायगोनल है, ये भी तो आपस में इक्वल है। तो यहाँ हम कहेंगे AC इक्वल टू BD, ये क्या है, ये चीज़ हमें गिवन थी, ये हमने लिख दिया। अब देखो दोनों ट्रायंगल कौन से क्राइटेरिया से इक्वल होगा, आपको पता है, तीनों साइड्स आ गई हैं। सो देयरफॉर ट्रायंगल BCD कॉन्ग्रुएंट हो चुका है ट्रायंगल CDA के, कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल, SSS कॉन्ग्रुएंस रूल, ये हो गया। अब हमने ये कर लिया, इसका क्या फ़ायदा है, अब देखो इसका फ़ायदा हम लेने वाले हैं। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। देखो ये वाला जो एंगल है पूरा, ये इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है, कौन सा, CDA में, और ये वाला जो एंगल है ये किस में आ रहा है, ये आ रहा है जो हमने वाला लिया है BCD के अंदर। सो यहाँ पर हम लिखेंगे सो देयरफॉर एंगल CDA इक्वल टू एंगल BCD, और यहाँ रीजन देंगे हम CBCD आपको पता है, कॉन्ग्रुएंस पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इतना कर लिया, चलो बढ़िया। अब देखो इस चीज़ का क्या यूज़ करना हमें, ध्यान से देखना भाई। देखो यहाँ पर ये AD और BC आपस में क्या है, पैरेलल है, और ये DC इनका क्या है, ट्रांसवर्सल है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर ये जो AD है और इधर ये कौन सी साइड है, BC, ये BC, ये दोनों आपस में पैरेलल है और ये इनका ट्रांसवर्सल है, सही। तो ये दो एंगल कौन से होते हैं और इनका क्या यूज़ किया जाता है, याद होगा आपको। तो देखो ये दोनों जो एंगल्स हैं ये कोइंटीरियर एंगल्स हैं, कोइंटीरियर एंगल्स, और कोइंटीरियर एंगल्स का सम कितना आता है, 180 डिग्री आता है जी। तो यही यूज़ हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो देयरफॉर एंगल CDA प्लस एंगल BCD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और यहाँ पर हम रीज़न लिख सकते हैं, यहाँ क्या रीज़न लिख दें हम, वही कि ये क्या है, कोइंटीरियर एंगल्स है। इतना काम हो गया, बढ़िया। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एक एंगल को रिप्लेस कर देंगे क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। तो यहाँ हम कहेंगे CDA प्लस एंगल CDA, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया, BCD की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी,
180 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एंगल CDA इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल CDA इज इक्वल्स टू 180 अपॉन में 2, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर CDA कितना आ गया 90 डिग्री, तो BCD भी कितना आ जाएगा, एंगल BCD इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। बस हमने क्या दिखाया, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों क्या दिखा दी, 90 डिग्री दिखा दी। सही है दोस्तों। अब ध्यान से देखना, ये वाला एंगल ये किसके अपोजिट है, इसके, तो ये भी 90 हो जाएगा। क्यों बोलो, क्योंकि भाई ये क्या है, पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं जी। इसी तरीके से इस वाले एंगल के अपोजिट ये वाला एंगल है, तो ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो हमने क्या करा, ये सारे ही एंगल 90 डिग्री दिखा दिए जो हमें दिखाने थे। सही है दोस्तों। सो देयरफॉर अब हम लास्ट में क्या लिखेंगे, लास्ट में लिख देंगे कि भाई यहाँ पर जो जो चीज़ हमें लिखनी है, देखो एक तो AB इक्वल टू DC, ये चीज़ तो हमें गिवन है। क्यों गिवन है, क्योंकि भाई ये तो ऑलरेडी पैरेललोग्राम था ना, तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती ही है, वो चीज़ तो हमें गिवन है, तो हम लिख सकते हैं AB इक्वल टू DC, और साथ में ये भी लिख सकते हैं AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC, ये दोनों क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। सही। और साथ में अब हमने क्या करा, ये वाला एंगल BCD और कौन सा एंगल CDA इज इक्वल्स टू कितना 90 डिग्री, ये भी दिखा दिया। अब ये दोनों बातें हो गई, बस हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ABCD इज अ रेक्टेंगल। क्वेश्चन खल्लास। तो आई होप आपके क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है हमें। Show that if the diagonals of a quadrilateral bisect each other at right angles, then it is a rhombus। ओहो, हमें इसमें क्या दिखाना है कि भाई कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके जो डायगोनल्स हैं वो आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, वो भी राइट एंगल पर, तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल रोम्बस होगा, ये हमें बताना है। ठीक है। अच्छा चलो, अब कैसे करके बताएंगे, समझते हैं ज़रा बात को। तो पहले ज़रा एक फिगर बना लेते हैं। हमने क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिया लाइक दिस, ABC और D। इसके अंदर हमने ये इसके डायगोनल ड्रॉ कर लिए। अब जो डायगोनल है, इस डायगोनल के बारे में हमें क्या बताया कि ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, वो भी 90 डिग्री पर, यानी कि ये वाला इसकी इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये साइड OA इक्वल हो जाएगी OC। यही तो बाइसेक्ट करने का मतलब होता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। और OB इक्वल हो जाएगा किसके, OD के। और साथ में बाइसेक्ट के साथ साथ कैसे बाइसेक्ट कर रहा है भैया, 90 डिग्री पर। ये सारे एंगल 90 डिग्री के हैं जितने भी हैं। इतना हमने कर लिया। अब आपको एक प्रॉपर्टी याद होगी, अगर आपको प्रॉपर्टी याद नहीं है डिफरेंट टाइप की फिगर्स की, मैंने ऑलरेडी प्रॉपर्टीज थ्योरम सारी डिस्कस कर रही हैं इसके लेक्चर नंबर 1 में, तो वो ज़रूर देख लें अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो प्रॉपर्टी है हमारी एक पैरेललोग्राम की। क्या प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर उसके डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं तो हम उस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बोल सकते हैं जी। तो सबसे पहले हम यही यहाँ पर लिखकर बता देंगे कि भाई सिंस डायगोनल्स, कौन कौन से डायगोनल्स हैं, AC एंड DB बाइसेक्ट ईच अदर, ये बाइसेक्ट कर रहे हैं। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, कि ये पूरा ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है। बस अब ये पैरेललोग्राम को रोम्बस हमें दिखाना है, ये कैसे करके दिखाएंगे, इस बात को जरा समझो। देखो रोम्बस की प्रॉपर्टी ये होती है कि उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल्स पर, यानी कि ये सब चीज़ होनी चाहिए उसके अंदर, वो हमें गिवन है। लेकिन साथ में साथ एक प्रॉपर्टी और है, वो ये कि उसकी सारी साइड्स भी आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं जी। तो ये काम करना पड़ता है हमें रोम्बस को प्रूफ करने के लिए। कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर रोम्बस दिखाना है तो ये दिखाना पड़ेगा कि उसके डायगोनल बाइसेक्ट करने चाहिए 90 डिग्री पर, और साथ में उसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ तो हमें गिवन है, क्या कि भाई इसके डायगोनल से 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। बस हमें क्या दिखाना है यहाँ पर, हमें सारी साइड्स आपस में इक्वल दिखानी है। समझ गए। तो चलो अब ये सारी साइड्स इक्वल दिखाएंगे। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक तो ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं और एक ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं। ठीक, इन दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने वाले हैं। तो इन ट्राइंगल
इसका नाम ले लेते हैं COD, COD एंड ट्राइंगल COB, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो कैसे करें, लेट्स सी। देखो ये OD साइड जो है ये किसके इक्वल है, OB साइड के इक्वल है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि OD इक्वल टू OB, ये क्या चीज़, ये हमें गिवन है, ये चीज़ गिवन हुई। और इसके साथ साथ यहाँ पर ये जो एंगल है ये दोनों 90 डिग्री के हैं। तो यहाँ लिखेंगे एंगल COD इक्वल टू एंगल COB ईच 90 डिग्री, ये भी क्या हमें गिवन है। अच्छा, इसके अलावा देखो ये साइड जो है OC दोनों में कॉमन है। तो यहाँ हमने लिखा OC इक्वल टू OC, ये हो गई कॉमन, ये कॉमन हुई। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं ट्राइंगल COD कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल COB के। कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल लगा यहाँ पर, देखो साइड आई, फिर ये एंगल आया, फिर ये साइड, तो साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से हमने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। अब इसका क्या फ़ायदा उठाना, ज़रा देखो। इसका फ़ायदा ये होगा कि हम ये वाली जो साइड है ये हम इसके इक्वल दिखा सकते हैं, इस वाले ट्राइंगल के। सो देयरफॉर हम यहाँ लिखने वाले हैं DC इक्वल टू BC, और यहाँ रीज़न डाल दिया हमने CP CT, वही सेम। ये हो गया, मतलब हमने ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल दिखा दी। अच्छा, इतना काम हो गया, चलो बढ़िया। अब ध्यान से देखना, ये ऑलरेडी क्या है, पैरेललोग्राम है पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हमें क्या पता है कि इसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं जी। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इस DC को किसकी इक्वल दिखा सकते हैं, AB के, बहुत बढ़िया। और इस CB को इक्वल दिखा सकते हैं हम DA के। तो हम ये लिखने वाले हैं नाउ हम क्या कहेंगे कि भाई DC किसकी इक्वल है, AB के, और साथ में यहाँ CB किसकी इक्वल है, ये है DA के। ये क्या चीज़ है भैया, ये तो है ऑपोजिट साइड्स है किसकी, ऑफ पैरेललोग्राम की। इतना हो गया। अब देखो इन सारी चीज़ों से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। क्या कंक्लूजन, कि इसकी आपस में सारी साइड्स आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखो DC किसकी इक्वल है, CB के भी इक्वल है, और DC किसकी इक्वल है, AB के भी इक्वल है। इतना हुआ। और ध्यान से देखो ये BC किसकी इक्वल है, ये AD के भी इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि DC इसके भी इक्वल हो गई। तो कुल मिलाकर ये हो क्या रहा है, ये हो रहा है कि सारी साइड्स आपस में इक्वल हो जा रही हैं। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं यहाँ से कि सारी साइड्स DC इक्वल टू BC इक्वल टू AB इक्वल टू DA, ये सारी साइड्स आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। अब सारी साइड्स आपस में इक्वल आ चुकी हैं, और भैया इनके जो डायगोनल्स हैं ये आपस में ऑलरेडी दे रखे थे कि बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पर। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं ABCD इज अ रोम्बस। बात समझ में आई आप लोगों के। रोम्बस दिखाने के लिए ये 2-3 शर्तें हमें पता होनी चाहिए, ये प्रूफ करनी है कि उसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर और सारी साइड्स आपस में इक्वल। तो आई होप आपके क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है हमें। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। हमें क्या करना है प्रूव, हमें स्क्वायर के जो डायगोनल्स हैं एक तो वो इक्वल दिखाने हैं और साथ में वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पर, ये भी दिखाना है हमें। बाइसेक्टर भी दिखाना है 90 डिग्री पर, वो भी दिखाना है, और इक्वल भी दिखाना है। 3 चीज़ है इसके अंदर। चलो देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं। ABC एंड D ड्रॉ कर लिया। ये आ गया इसके डायगोनल AC और BD। अब ये क्या करना है हमें, ये दिखाना है बाइसेक्टर। एक तो ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल दिखाना है, इसको मान लो ये O है, और ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल दिखाना है। साथ में ये बाइसेक्टर है, यानी कि यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ये भी दिखाना है। सही है ना। और ये पूरा आपस में इक्वल भी दिखाना है। तो सारी चीज़ें गिवन लिख लेते हैं पहले हम। गिवन में क्या है, गिवन में हमें एक सिंपल सी बात है कि भाई ABCD इज अ स्क्वायर, ये चीज़ हमें गिवन है। और प्रूफ में हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ में बहुत सारी बातें प्रूफ करनी है। एक तो हमें प्रूफ ये करना है कि भाई AO इक्वल टू CO, साथ में DO इक्वल टू BO, ये वाली बात प्रूफ करनी है। AO CO के इक्वल,
डी ओ बी ओ के इक्वल, और आपस में ये 90 डिग्री पर भी क्या होने चाहिए, क्या कहते हैं, बाइसेक्ट करने चाहिए। तो ये 90 डिग्री कैसे दिखाना है, मतलब कहने का ये है, यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि ये पूरा ए सी परपेंडिकुलर किसके, बी डी के, ये पूरी ए सी किसके परपेंडिकुलर, यहाँ पर ये पूरा बी डी के। एक चीज़ तो हमें दिखानी, और साथ में क्या दिखाना है, ये पूरी ए सी बी डी की इक्वल, ठीक है। तो ए सी इक्वल बी डी, तो ये सब बातें हमें यहाँ पर प्रूफ करनी है, सही। तो चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना। सबसे पहले ये वाला बात प्रूफ करते हैं, बाइसेक्टर वाली। तो इसके लिए हम ट्राइंगल ले लेते हैं। कौन कौन से ट्राइंगल लें, ज़रा ध्यान से देखो। एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। तो इन ट्राइंगल सी ओ डी और ट्राइंगल ए ओ बी के अंदर कैसे प्रूफ करें इसको कॉन्ग्रुएंट, ध्यान से देखो। यहाँ पर ये डी सी साइड किसकी इक्वल है, ए बी के। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि भाई डी सी इक्वल किसके, ए बी के। और क्यों भैया, साइड्स है किसकी, साइड्स ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड है, ये हो गया। अब ध्यान से देखना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये क्या है, आपस में इक्वल। क्यों इक्वल है भाई, क्योंकि ये जो एंगल है ऑल्टरनेट एंगल हो रहे हैं। अब ये ऑल्टरनेट एंगल इक्वल कैसे हो रहे हैं, इस बात को समझने की ज़रूरत है हमें। देखो यहाँ पर ये ए बी साइड किसके पैरेलल है, डी सी के। एक बात मत भूलना कि जो स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर वो ऑलरेडी एक पैरेललोग्राम होता है, और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। यानी कि ये ए बी पैरेलल है डी सी के, और ये इसका ए सी क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो उस लिहाज से ये ऑल्टरनेट एंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे जी दोस्तों। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल, इसका नाम लिख लेते हैं बी ए ओ कर लेते हैं। तो बी ए ओ इक्वल टू, इसका नाम लिख लेते हैं डी सी ओ, एंगल डी सी ओ। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स। इसी तरह से ये वाले ऑल्टरनेट भी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ए बी ओ, एंगल ए बी ओ इक्वल टू एंगल, इसका नाम लिख लेते हैं सी डी, ये भी क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स। हो गया इतना, सही है। सो देयरफॉर ट्राइंगल सी ओ डी कॉन्ग्रुएंट हो चुका है ट्राइंगल ए ओ बी के। कौन सा रूल यूज़ करा हमने यहाँ पर, ध्यान से देखो, देखना ध्यान से देखो। एंगल, फिर ये वाली साइड आई, फिर ये एंगल है ना, ये एंगल, फिर ये साइड आई, फिर ये एंगल, यानी कि एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। हमने यहाँ पर कॉन्ग्रुएंस रूल से ये ट्राइंगल आपस में क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट कर दिया। अब ये ट्राइंगल आपस में दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब इसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं, ये वाली बात हम आसानी से लिख पाएंगे। देखो ध्यान से, अब हम कह सकते हैं कि भाई ये वाली डी ओ साइड किसके इक्वल है, बी ओ के। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं डी ओ इक्वल टू बी ओ, ये कह सकते हैं। साथ में सी ओ इक्वल कह सकते हैं हम ए ओ के। तो यहाँ पर सी ओ इक्वल टू ए ओ, किस वजह से कहा हमने, सी पी सी टी। तो इसका ये पार्ट कंप्लीट हो गया, बाइसेक्टर हमने दिखा दिए। अच्छा, अब बात आती है किसकी, भाई ये 90 डिग्री हम एंगल कैसे दिखाएं, है ना। चलो इसको भी प्रूफ करते हैं। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं और एक ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, सही है। चलो तो पहले इसको नोट डाउन कर लो, मैं तक इसको रब कर देता हूँ। कर लिया। चलो तो ये वाला ट्राइंगल लेना हमको, सही ना। तो इन ट्राइंगल सी ओ डी और इसके साथ अब कैसे लेना है हमें, ये वाला ट्राइंगल सी ओ बी। तो सी ओ बी ये दोनों हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं ना। तो क्या करें, चलो देखते हैं। यहाँ पर देखो, ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल है, हम कह सकते हैं डी सी इक्वल टू सी बी, वही सेम रीज़न है। साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड हो गई है, बढ़िया। अभी हमने क्या प्रूफ करा था, ये डी ओ बी ओ के इक्वल प्रूफ करा था। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डी ओ इक्वल टू बी ओ, और यहाँ लिखेंगे प्रूव्ड अबव। अभी हमने ऊपर प्रूफ करा था इसे। अच्छा, ये हो गया, ये हो गया इसके इक्वल, बढ़िया। ये वाली साइड के बारे में क्या ख्याल है, ये साइड क्या है, कॉमन। तो यहाँ सी ओ इक्वल टू सी ओ, ये आ गई कॉमन भैया, चलो कॉमन हो गई। सो देयरफॉर ट्राइंगल सी ओ डी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी ओ बी के, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, सही। अब देखो
अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये वाला एंगल इस वाले ट्राइंगल का इस वाले ट्राइंगल के इक्वल दिखा सकते हैं। बढ़िया। सो देयरफॉर एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी के सी पी सी टी से दिखा दिया। बहुत शानदार। अब क्या करना है, देखो ये जो लाइन है पूरी डी बी, इस पे ये जो दोनों एंगल मिलके क्या बना रहा है, लीनियर पेयर बना रहा है। अब इसी का यूज करना है यहाँ पर। सो देयरफॉर एंगल सी ओ डी प्लस एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू कितना बना रहा है, 180 डिग्री। और यहाँ पर लिख दिया हमने लीनियर पेयर। ठीक है, यहाँ पर एंगल सी ओ डी प्लस, इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ एंगल सी ओ डी से, क्योंकि हमारे पास इसकी वैल्यू देखो हैगी, सी ओ डी की वैल्यू सी ओ बी है, आपस में इक्वल है 180 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एंगल सी ओ डी 180 डिग्री। तो एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। इससे 2 से कट गया है, 2 9 18 200। तो यहाँ से हमने क्या दिखाया, सी ओ डी की वैल्यू 90 डिग्री आ गई। बढ़िया। इसी तरीके से एंगल सी ओ बी की भी कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री। यानी कि ये दोनों 90 डिग्री हमने दिखा दिए, इस तरह से दिखा दिए। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि ये क्या होगा, एक दूसरे के बाइसेक्टर हैं, वो भी 90 डिग्री पर। तो ये इसका क्या था, सेकंड पार्ट। यानी कि ये वाली लाइन अब हम लिख सकते हैं, ये वाली लाइन जो हमें लिखनी थी लिख सकते हैं। सो देयरफॉर अब हम कहेंगे कि जो ए सी है वो परपेंडिकुलर है किसके, इस बी डी के। ये वाली बात दिखानी थी ना हमें क्वेश्चन में याद है क्या कहा था आपसे, बाइसेक्ट करने चाहिए एट ईच अदर एट राइट एंगल्स पर। राइट एंगल का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। तो हमने वाला पार्ट दिखा दिया, होगा दोनों 90 डिग्री, मतलब इस तरीके से ये परपेंडिकुलर प्रूफ होगा। इतना पार्ट कंप्लीट हुआ। अब बस चलते हैं अपने लास्ट थर्ड पार्ट की तरफ, ये कि डायगोनल्स इक्वल दिखाने हैं। सही, तो इतना जल्दी से कॉपी करो। कर लिया, चलो। तो भैया 2 पार्ट इस क्वेश्चन के हमने कंप्लीट कर लिए हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब चलते हैं इसका लास्ट और थर्ड पार्ट। ये दोनों डायगोनल्स हमें क्या करने हैं, इक्वल दिखाने हैं। अब इसको इक्वल दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, ज़रा ध्यान से सुनना। हम ये वाला ट्राइंगल लेने वाले हैं, कौन सा, बी सी डी, और एक ये वाला ट्राइंगल पूरा ए सी डी। तो इन दोनों ट्राइंगल को लेते हैं। तो इन ट्राइंगल ए सी डी और ट्राइंगल बी सी डी ले लिया। अब इसको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देना है बस। अब कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करें, चलो देखते हैं। इस ट्राइंगल के अंदर ध्यान से देखना, यहाँ पर ये वाली जो साइड है दोनों में क्या आ रही है, कॉमन आ रही है। तो हम यहाँ लिखेंगे डी सी इक्वल टू डी सी कॉमन। ये हो गया पहला काम हमारा, कॉमन लिख दिया, चलो सही। और उसके साथ साथ ध्यान से देखना, इस वाले ट्राइंगल में ए सी डी के अंदर ये वाला एंगल, ठीक है ना, कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्योंकि ये पूरा भूलना मत, क्या है, ये स्क्वायर है। स्क्वायर के कॉर्नर एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री और ये भी क्या होगा, पूरा 90 डिग्री होगा। और ये वाला 90 इस वाले ट्राइंगल के अंदर आ रहा, और ये वाला 90 डिग्री इस वाले ट्राइंगल के अंदर आ रहा। ठीक है, बस हो गया काम। तो यहाँ से हम लिख देंगे कि भाई एंगल डी इक्वल टू एंगल सी, ये क्या है, ईच 90 डिग्री होगा। बढ़िया। इसके बाद देखो ये वाली जो साइड है इस वाले ट्राइंगल की, इस वाले ट्राइंगल साइड की इक्वल है। ठीक है, अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर इक्वल होती हैं। अच्छा, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि भाई ए डी इक्वल टू बी सी, यहाँ लिखेंगे हम साइड्स ऑफ स्क्वायर। अब कौन सा हमने रूल से इसको इक्वल कर दिया, ध्यान से देखना। देखो साइड, फिर एंगल आया और फिर साइड आई, तो साइड एंगल साइड से। सो देयरफॉर ट्राइंगल ए सी डी कॉन्ग्रुएंट हो चुका है ट्राइंगल बी सी डी के। कौन सा हमने रूल यहाँ पर यूज करा है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से हमने इसको कर दिया इक्वल। अब ये ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। अब इसका फायदा उठा लेते हैं। क्या फायदा, देखो इसकी जो ये साइड है ए सी, हम किसके इक्वल दिखा सकते हैं, डी बी के। सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं साइड ए सी इक्वल टू डी बी लिखो या बी डी लिख दो, बात तो एक ही है। तो हो गया प्रूफ यहाँ पर आसानी से। सी पी सी टी यहाँ लिख दो, सी पी सी टी। तो देखो हमने ये सारे ही पार्ट्स कर लिए। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बहुत चीज़ें आपको सीखने को इससे मिली होंगी। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बचे हुए क्वेश्चन है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ाई करते रहें।